खुदा यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बनू के डॉक्टर पैनल की। बनू के डॉक्टर पैनल, हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ मसीही किरदारों के बारे में देखते हैं, उन्होंने मसीहत में किस तरह से किरदार अदा किया और किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को खुदावंद की खिदमत के लिए दे दिया। इससे पहले हमने मसीहत की तारीख के 4 बड़े किरदारों के बारे में सीखा है, जिसमें मार्टिन लूथर, जॉन विक्लिफ, साधु सुंदर सिंह और आस्तर जॉन। इन चारों की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने इनका लिंक दिया है, वहां पर जाकर जरूर देखिएगा। बात करते हैं आज बनू के डॉक्टर पैनल की। डॉक्टर पैनल का पूरा नाम थियोडोर पैनल था। वो 1867 में इंग्लिस्तान में पैदा हुए और 1891 में यानी 1891 में उन्होंने मेडिकल का एक बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया। इस इम्तिहान का नाम FRCS है, यानी फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन। ये इम्तिहान उन लोगों के लिए होता था जो बतौर सर्जन खिदमत सरअंजाम दे सकते थे, और ये बड़ा सख्त इम्तिहान था और उन्होंने इस इम्तिहान को पास किया। अब इस इम्तिहान के बाद वो इंग्लिस्तान में बड़े अच्छे मयार की जिंदगी गुजार सकते थे। वो अपनी बड़ी अच्छी खिदमत वहां पे, बड़े अच्छे काम को वहां पर कर सकते थे, बड़े आराम और आराइश में अपनी जिंदगी को गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी सारी सलाहियत और सारी काबिलियत को खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए दे दिया। और उन्होंने ये सोचा कि मैं ये फैसला किया कि मैं उन इलाकों में जाऊंगा जहां पर खुदा के कलाम की मुनादी नहीं हुई, जहां तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। तो फिर उन्होंने हिंदुस्तान का इलाका चुना। उन्होंने CMS यानी चर्च मिशन सोसाइटी के मिशनरी के तौर पर पाकिस्तान के, जो पहले हिंदुस्तान कहलाता रहा, और उस हिंदुस्तान के इलाके में आए और सरहद वाले इलाके में वो आए। तो वो अपनी मां के हमरा, मतलब वो अकेले नहीं आए बल्कि उनकी मां भी उनके साथ 1893 में बनू में तशरीफ ले आई। अब बनू आप जानते हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान के सरहदी इलाके में यानी सूबा सरहद में ये मौजूद है। लेकिन जब डॉक्टर पैनल और उनकी वालदा इस इलाके में आए थे तो ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि 1904 में सिंध के जो मगरबी इलाके हैं उनके बहुत सारे मगरबी इलाकों को अलहदा करके सूबा सरहद या सूबा एक अलहदा सूबा बनाया गया। लेकिन उससे पहले यानी 1904 से पहले ये पंजाब का हिस्सा ही हुआ करता था। तो जब 1993 में डॉक्टर पैनल और उनकी वालदा बनू के इलाके में आए तब ये पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे। उनके आने से पहले ही 1865 में एक स्कूल बन गया था। तो डॉक्टर पैनल ने 3 तरह की खिदमत सरअंजाम दी। पहली एक स्कूल में, दूसरी एक स्पोर्ट्स में यानी उन्होंने खेलों के जरिए खिदमत सरअंजाम दी, और तीसरी जो उन्होंने खिदमत सरअंजाम दी वो हॉस्पिटल में। तो पहले हम बात करेंगे स्कूल की। डॉक्टर पैनल ने और उनकी वालदा ने जो स्कूल बन गया था, जो स्कूल को जिसका आगाज हो चुका था, उस पर बड़ी मेहनत की और उसको मिडिल और फिर हाई स्कूल तक लेकर आए और बड़ा अच्छा उसका मयार रखा और बहुत अच्छी तालीम वहां पर उन्होंने लोगों को और बच्चों को दी। और वहां पे जब डॉक्टर पैनल वफात पा गए तो फिर उस स्कूल का नाम बदल के पैनल हाई स्कूल रखा गया। और ये स्कूल आज भी बनू के इलाके में, उस जगह में आज भी काम कर रहा है और आज भी बहुत सारे तालिब इल्मों को एक आला मेयारी तालीम देने का एक वसीला है। और उसके बाद मैंने बात की कि डॉक्टर पैनल ने 3 बड़ी खिदमत सरअंजाम दी। पहली तालीमी तौर पर, दूसरी स्पोर्ट्स में। डॉक्टर पैनल इस चीज के हमायती थे कि हम मसीह की मुनादी खेल के वसीले से भी कर सकते हैं, और डॉक्टर पैनल ने अपनी टीम को बनाया
اور اس ٹیم کو لے کر وہ مختلف علاقوں میں گئے اور مختلف جگہوں پر جا کے انہوں نے کھیل کے وسیلے سے مسیح کی منادی کی. انہوں نے پٹھان طلبہ کی ایک ٹیم کو بنایا اور ان کو ساتھ لے کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گئے. اور جب وہ ہائی اسکول میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے تھے تو انہوں نے اس علاقے کے اور بھی بہت سارے علاقوں میں جا کر خدمت سر انجام دی، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان، وادی کرم، پارا چنار، بہادر خیل اور اس طرح کے بہت سارے علاقے تھے جہاں پر وہ گئے اور جا کر انہوں نے اپنی خدمت کو کیا. اور تیسری خدمت جو انہوں نے خاص طور پہ کی وہ طب کے میدان میں تھی. انہوں نے میڈیکل لائن میں بڑی خدمت سر انجام دی اور وہاں پر ایک ہاسپٹل قائم کیا، اور یہ ہاسپٹل اس پینل ہائی اسکول کے بالکل قریب ہے اور بالکل پاس ہے، اور وہاں پہ قریب ہی اس ہاسپٹل کو قائم کیا گیا. اور یہ ہاسپٹل بھی ڈاکٹر پینل کے نام سے ہی اس کا نام رکھا گیا، اور یہ ہاسپٹل آج بھی موجود ہے اور آج بھی اپنی خدمت کو سر انجام دے رہا ہے. ڈاکٹر پینل نے اپنی خدمت کو بطور سرجن جب وہاں پر کیے تو وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے، کیونکہ وہ بڑی ہمدردی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا اور لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے. اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو یا خدا میں مضبوط ہونے کا وسیلہ بنتے رہے. اور ان کی اس محبت کی وجہ سے، اس ہمدردی کی وجہ سے بہت سارے دور سے لوگ آیا کرتے تھے تاکہ وہ آ کر ڈاکٹر پینل سے علاج کروائیں. اور وہ ایک طرح سے فرشتہ صفت رکھتے تھے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایمان کی، لوگوں کے لیے بہت زیادہ تقویت کا وسیلہ بنتے تھے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ شفا کا وہ وہاں پر وسیلہ تھے. تو بہت سارے لوگ کابل سے، غزنی سے، دور دور علاقوں سے آتے تھے تاکہ ان سے آ کر علاج کروائیں اور ان کے وسیلے سے شفا حاصل کریں، ان کے وسیلے سے اپنی بیماریوں سے علاج وہ شفا پا جائیں. بے شک خدا نے ان کو ایک وسیلہ بنایا تھا، اور شافی ہمارا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا یسوع مسیح ہے، لیکن خدا نے ان کو ایک وسیلہ بنایا کہ وہ وہاں پر رہیں اور وہ لوگوں کی خدمت کریں. ایک اچھی بات جو ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا، جیسا دیس ویسا بھیس. تو ڈاکٹر پینل آئے انگلینڈ سے آئے، لیکن انہوں نے آ کے علاقے کا بھیس لیا. انہوں نے وہی کپڑے، وہی ٹوپی، وہی انداز، وہی پہن جو اس علاقے کا تھا وہی رکھا اور اسی کے ساتھ اپنی خدمت سر انجام دی. وہی خوراک، جو کھانا وہ کھاتے تھے وہی کھانا وہ خود کھاتے تھے، اور اس طرح سے وہ بہت جلد لوگوں میں گھل مل جاتے تھے. ان کا ایک گہرا تعلق لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا تھا اور وہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی خدمت کو سر انجام دیتے رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت جلدی لوگوں کے ساتھ مل جاتے تھے، لوگوں کے ساتھ خدمت کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے. اب اتنی مصروفیت کے باوجود، اتنی لوگوں میں گھل مل جانے کے باوجود وہ اپنے مقصد کو نہیں بھولے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں مسیح کی نمائندگی کروں، میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ کلام کو پھیلاؤں، میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ مسیح کا ایمبیسڈر ہوتے ہوئے، ایک سفیر ہوتے ہوئے لوگوں کو خدا کے کلام کے بارے میں بیان کر سکوں. اسی لیے وہ اسے کبھی بھی نہیں ہٹتے تھے اور انہوں نے اس کام کو خدمت کے ساتھ ساتھ کلام کی منادی کو ساتھ ساتھ جاری رکھا. لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک فرشتہ صفت شخص خدا نے ہمیں دیا ہے تاکہ وہ ہمارے درمیان رہ سکے اور ہم اپنی بیماریوں سے اور اپنی ان جو بیماریاں ہیں ان سے آزاد ہو سکیں اور شفا پا سکیں. ڈاکٹر پینل 1915 تک اپنی خدمت کر سکے، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ جب وہ ایک پٹھان کے ایک ایسے پھوڑے کا علاج کر رہے تھے، میں نے جیسے پہلے بتایا وہ سرجن تھے، اور ایک پٹھان جس کے پھوڑے کے اندر زہر تھا وہ اور دوسرے ڈاکٹر برٹن دونوں مل کے اس کا علاج کر رہے تھے. تو ڈاکٹر برٹن کو اس شخص سے وہ بیمار ہو گیا، اس پٹھان سے وہ خود بیمار ہو گئے، اور پھر بعد میں ڈاکٹر پینل نے جب ڈاکٹر برٹن کا علاج کر رہے تھے تو پھر وہ ڈاکٹر برٹن سے وہ خود بیمار ہو گئے. یعنی پٹھان سے ڈاکٹر برٹن بیمار ہوئے اور ڈاکٹر برٹن سے ڈاکٹر پینل بیمار ہو گئے، اور کچھ ہی دنوں میں دونوں وفات پا گئے. ڈاکٹر پینل کی زندگی پہ آپ غور کیجئے.
अगर वो इंग्लिस्तान में ही रहते, उन्होंने FRCS का एग्जाम पास कर दिया था, ये बहुत आला दर्जे का इम्तिहान होता था। अब उन्होंने पास करके अगर वो चाहते तो वहां पर एक सर्जन के तौर पर काम कर सकते थे, लेकिन वो हिंदुस्तान में आए, वो बन्नू के इलाके में आए, उन्होंने अपनी जिंदगी वहां पर दे दी। उन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत और अपनी तमाम खूबियों को खुदा के लोगों के लिए, खुदा के लोगों की खिदमत के लिए दे दिया, ताकि वो अपनी आराम के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए, लोगों के आराम के लिए काम कर सके। और इसी खिदमत के दौरान वो खुद बीमार हुए, उनके जो साथी वो बीमार हुए और दोनों वफात पा गए। डॉक्टर पैनल ने 22 साल तकरीबन खिदमत सर अंजाम दी। 22 साल वो बन्नू में रहे और 22 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। उन्होंने 22 साल अपनी खिदमत को किया और 22 साल की खिदमत इतनी बाबरकत, इतनी लोगों के लिए ईमान की, लोगों के लिए खुशी का वसीला रही कि 22 साल के बाद लोग उनको आज भी याद रखते हैं, उनको आज भी लोग याद करते हैं और उनकी खिदमत आज भी याद की जाती है। शायद इंग्लिस्तान में जब वो होते तो उनका नाम इस तरह से ना रहता, लेकिन जब वो बन्नू में आए, ऐसे इलाके में आए जो जहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता, जहां पर कलाम नहीं पहुंचा, जहां पर मसीह की मुनादी नहीं हुई, वो उस इलाके में आए। उस इलाके में जो एक मुश्किल इलाका है, जो एक बहुत मुश्किल इलाका है, वो वहां पर आए और आकर उन्होंने वहां पर खिदमत की और अपनी पूरी जिंदगी दे दी। और यहां तक कि वहां पर ही खिदमत करते हुए और उसी खिदमत की वजह से उनको उनकी जान चली गई। हम शुक्रगुजार हैं ऐसे तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए, जिन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए अपनी जिंदगी को दे दिया, ताकि मसीह की मुनादी हो सके, ताकि कलाम की मुनादी हो सके और बहुत सारे लोगों को मसीह के पास लाने का वसीला वो बन सके। उम्मीद है डॉक्टर पैनल की ये कहानी आपके लिए ईमान की मजबूती का वसीला बनी होगी। अगर वसीला बनी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए जरूर आ सके। डॉक्टर पैनल की जिंदगी से आपने क्या सबक हासिल किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।